जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th संस्कृत चैप्टर 2 पाटलिपुत्र वैभवम, तो आज हम लोग इसके संस्कृत में दिए गए हैं इसके अर्थ को बतलाने वाले हैं। तो अगर आप लोग इससे पहले हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। तो चलते हैं अब हम लोग इसके अर्थ की ओर। तो इसका अर्थ लिखेंगे कि बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र नगर सभी कालों में महत्व रखती है। यह इतिहास 250 वर्ष पूर्व की है। यहाँ का धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, का उद्योग क्षेत्र विशेष ध्यान आकर्षित करवाता है। विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनत्सोंग सिंह इत्यादि पाटलिपुत्र में आए और इसका स्मरण सभी अपने अपने ग्रंथों में किए। इस पाठ में पाटलिपुत्र के वैभव की सामान्य परिचय करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए नीचे दिया गया है प्राचीनेषु भारतीयेषु नगर स्वयमेत्वा पाटलिपुत्र मग्ना वसदीक्षित महानगरम बभूव। द्वितीयेषु दामोदर गुप्तो नामक कवि कूटनीतिमाख्ये काव्ये कथयति। इसका अर्थ लिखेंगे कि प्राचीन काल से ही भारत में एक नगर पाटलिपुत्रम गंगा नदी के किनारे स्थित महानगर है। उसके बाद लिखेंगे कि तद्विषय दामोदर गुप्तो नामक कवि कूटनीतिज्ञमाख्ये काव्ये कथयति, यानी कि तब दामोदर गुप्त नामक कवि कूटनीतिज्ञ काव्य कहते हैं। अस्ति महातिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम, यानी कि यह पृथ्वी तिलक के सरस्वती के कुल गृह जैसा महानगर है। और दूसरा यह पाटलिपुत्र इंद्र के स्थान जैसा स्वर्ग है। फिर उसके आगे है देखिए यहाँ पे कि इतिहास सूर्यते यत गंगाया तीरे बुद्ध काले पाटलिग्रामा स्थित आस्ति, यानी कि इतिहास से ही सुनते हैं कि यह गंगा के किनारे बुद्ध काल से ही पाटलिग्राम स्थित है। फिर देखिए यहाँ पे आगे है यत्र च भगवान बुद्ध बहु कृत्वा समागता, यानी कि यहाँ भगवान बुद्ध अनेकों बार आया करते थे। तेन कथित मासित यद ग्रामोजय महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाह अस्य जलपुरस्य च भयाता सर्वदा क्रांत भविष्यति। उन्होंने कहे थे कि यह ग्राम भविष्य में महानगर बन जाएगा। किसने कहा था? तो महात्मा बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने कहे थे। किंतु पाटलिपुत्र के निवासी अग्निदाह, जल की आपूर्ति और भूख से सदा भविष्य में पीड़ित रहेंगे। जैसा कि आप लोग आज भी देखते हैं कि पटना में अचानक से कभी बाढ़ आ जाती है तो कभी आग लग जाती है। ये सब किसने कहा थे? तो भगवान बुद्ध यह कहकर कहे थे पहले भी और आज चले गए। फिर है कालांतरे पाटलिग्रामा एवं पाटलिपुत्र मिति कथ्यति, यानी कि समय के पश्चात पाटलिपुत्र ग्राम पाटलिपुत्र कहा जाने लगा। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टा। यूनान राजदूता मेगास्थनीज स्वयं स्मरणेषु निरूपयति, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में उस नगर की शोभा, रक्षा व्यवस्था और अत्यधिक सुंदर था। यूनान का राजदूत मेगास्थनीज स्वयं स्मरण किए थे, यानी कि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यह पूछ सकता है कि यूनान का राजदूत कौन था? तो वह मेगास्थनीज था, जिन्होंने स्वयं इसके चंद्रगुप्त मौर्य के समय वहाँ के शासन व्यवस्था की स्मरण अपने किताबों ग्रंथों में किए थे। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिन अशोका असमये क्षुद्रा समृद्धम, यानी कि यह नगर का वैभव प्रिय दर्शन था, अशोक के समय और अधिक समृद्ध हुआ। वहाँ के निवासी संतुष्ट थे। इसके आगे है बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपराया प्रावता इति राजशेखर स्वकाव्यई मानसा नाम के
कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मृति, यानी कि बहुत समय पहले से ही पाटलिपुत्र में प्राचीन सरस्वती परंपरा चलती थी। राजशेखर के द्वारा स्वयं काव्यमीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख के ग्रंथ में लिखा हुआ है। अत्रो पर वर्ष प्रवाही प्राणी पिंगलम ब्याड़ी परुचित तिचली ई परीक्षिता ख्याति मुपचम, यानी कि यहाँ वर्ष दर वर्ष पाणिनि पिंगल ब्याड़ी वरुचि पतंजलि इत्यादि यहाँ पर महान व्यक्तियों ने परिशिक्षित होकर प्रसिद्धि पाई है। यानी कि वहाँ जाकर पटना में जाकर ये लोग हैं जो कि वहाँ जाकर शिक्षा को ग्रहण किए हैं और प्रसिद्धियां पाई हैं। फिर है कि कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरण पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते, यानी कि कुछ समय पहले प्राचीन संस्कृत ग्रंथ और पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम अंतर पुष्पपुर और कुसुमपुर पाया जाता है। यानी कि आपसे यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि पाटलिपुत्र का पहले क्या नाम था, तो वह था पुष्पपुर और कुसुमपुर। फिर यहाँ पे कि अनेन ज्ञायते यत् नगरा अस्य समीपे पुष्पानाम बहुल मुत्पादनम भवति स्म, यानी कि अनेकों ग्रंथों से पता चलता है कि इस नगर के बगल में पुष्प का बहुमूल्य उत्पादन होता था। पाटलिपुत्र मिति शब्दों जपि पाटल पुष्पा नाम पुतलिकार रचना में विस्तृत प्रचलित, यानी कि पाटलिपुत्र यह शब्द पाटल पुष्प और मूर्तिकार के मिश्र का प्रचलित है। शरद काले नगरेसिमन कुमोदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलिता, यानी कि सर्दी के मौसम में इस नगर में कुमोदी पर्व महान समारोह गुप्त वंश के शासन काल में बहुत प्रसिद्ध था। तत्र सर्वे जना आनंद मग्न अभवन, यानी कि वहाँ के सभी लोग आनंद मग्न रहते थे। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश्य एवं समारोह दृश्यते, यानी कि सभी लोग दुर्गा पूजा के अवसर पर तादृश्य और समारोह देखते थे। काल चक्रवास यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वत्स सहस्रपरिमिति जिन्नता मनभूता, यानी कि काल चक्र के बाद यह मध्यकाल में पाटलिपुत्र 100 वर्ष तक टूटता फूटता रहा, यानी कि अंग्रेजों ने उसको तोड़ता फूटता रहा और उस पर अपना शासन जैसे मन वैसे करता रहा। तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्राक्षराच्छदिषु लभ्यते, यानी कि इसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथ के मुद्रा राक्षस से प्राप्त होता है। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्रोद्धारः जाता, कि मुगल वंश के काल में इस नगर का विकास हुआ। आंग्ला शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सूत्राम विकसो जाता है, यानी कि आंग्ला के शासन काल में पाटलिपुत्र का और अधिक विकास हुआ। नगर मिदम मध्य काले ए पटनेति नामना प्रसिद्ध मगाता, यानी कि इस नगर का मध्यकाल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ। आपसे यह वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ, तो मध्यकाल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ। फिर है कि अयम च शब्द पतन मिति शब्दार्थ निर्गता, यह शब्द पतन शब्द से निकला है। पटना किस शब्द से बना है, तो वह पतन शब्द से बना है। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी यद्यपि पूज्यते, उस नगर की पालिका देवी पटन देवी नाम से पूजी जाती थी। संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम पर्वत वर्तता विहार राज्यस्य राजधानी चास्ति, पाटलिपुत्र बहुत बड़ा है, यहाँ बिहार राज्य की राजधानी है। आनंदिदम नगरस्य विस्तार भवति, कुछ दिनों के पश्चात इस नगर का विस्तार होता है। अस्योत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति, इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। तस्या ऊपरी गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम
सेतु किश्च रेलयानम सेतुरपि निर्मीयमानो वर्तते। इसके ऊपर गांधी सेतु नामक एशिया महादेश का बहुत बड़ा सेतु का रेल यात्रा के लिए सेतु का निर्माण हो रहा है। नगरे अस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडलम, जैविकोद्यानम, मौर्यकालिका अवशेष, महावीर मंदिरम इत्यादि दर्शनीया सन्ति। यानी कि इस नगर में अच्छा संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्य काल का अवशेष, महावीर मंदिर इत्यादि देखने योग्य है। आप लोग अभी भी पटना में जाएंगे तो ये सब जो कि अभी भी देखने के योग्य शेष है, आप लोग यह बहुत ही उत्कृष्ट यानी कि सुंदर और भवनीय है, जो कि देखने में आनंद मग्न लगता है। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीय स्थलं दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्मस्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्ध वर्तते। यानी कि प्राचीन काल से पटना नगर सिख संप्रदाय पूजनीय स्थल के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म गुरुद्वार के नाम से प्रसिद्ध है। आप लोगों से यह पूछ सकता है कि सिख के 10वें गुरु कौन थे, तो वो थे गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म स्थान कहाँ है, तो वह पटना में है। तत्देश अस्या तीर्थानि दर्शनामार्थमन्ति। यानी कि वहाँ अनेक देशों से तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। ये पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयमिति। यानी कि पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता है, सभी संकलित रूप से संग्रहालय देखने योग्य है। पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्णम। पर्यटन मानचित्र में यह नगर बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ तक आप लोग इसके अर्थ लिख लेंगे। और अभी तक आप लोग इसके मौखिक और लिखित प्रश्नों के हल नहीं देखे हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेंगे, वहाँ पे उसका लिंक दे दिया गया है। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। धन्यवाद।